हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 41 और ये वर्कशीट कक्षा 10 के हिंदी विषय की है, जिसमें हम लोग कन्यादान चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पीछे के वर्कशीट में भी हमने कन्यादान चैप्टर पर डिस्कस किया है। ये इसका दूसरा भाग है, कन्यादान का दूसरा भाग है। और ये कविता लिखने वाले कवि हैं कवि ऋतुराज। तो आइए देखते हैं इन्होंने इस कविता में क्या लिखा है। कविता का नाम है कन्यादान। इसका विषय है कन्यादान और इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई लड़की सयानी हो जाती है तो उसके माता पिता शादी करते हैं और शादी के वक्त एक रस्म होती है कन्यादान की, मतलब कन्या को दान के रूप में दी जाती है। इस पर पिछले वर्कशीट में सवाल भी आया था कि कन्या को दान में देना कहाँ तक उचित है। तो ये मैंने बताया था कि मेरी नज़र में वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि कन्या कोई दान की वस्तु नहीं होती, कोई वस्तु नहीं है कि उसका दान किया जाए। ठीक, आगे चल के इस कविता में कवि महोदय यह समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह एक माँ अपनी बेटी को घर से विदा करने से पहले उससे जुड़े सांसारिक बातों का ज्ञान देती है। वो इस कविता में इस भाव में आपको देखने को मिलेगा। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, मतलब कि कह रही है कि अपने चेहरे की सुंदरता में ही मत लगी रह जाना। ठीक ना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। उसके कहने का मतलब है कि अपने काम सारा करो लेकिन किसी के अत्याचार को मत सहो। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के लिए। ठीक ना, कह रही हैं कि कपड़े और आभूषण जो है इनके चक्कर में, इनके भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि यह एक बंधन है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उसने अपनी बेटी को यह कहा कि तुम अपने स्वभाव से स्त्री रहना लेकिन कभी भी लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का मतलब ये है कि किसी के सामने कमज़ोर मत होना, गिरकर और दबकर, अत्याचार के खिलाफ दबकर मत रहना। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे रिझना, रिझना मतलब मन ही मन प्रसन्न होना। आभूषण, आभूषण मतलब गहना। और शाब्दिक मतलब शब्दों का, और भ्रम मतलब धोखा। तो आइए इस कविता का हम लोग भावार्थ समझते हैं। कविता का भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। ठीक, फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी न पड़ना। यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। और आगे उसकी माँ बता रही है, अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और न ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। तो इस तरह से इस कविता के भाव कवि ने बताए हैं और इससे जुड़े कुछ प्रश्न भी हैं जो कि काफ़ी आसान हैं। तो चलिए उन प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? तो इसका उत्तर है, माँ ने अपनी बेटी को सिखाया कि सही जीवन जीने के लिए गुण काम आते हैं। वह वस्त्र आभूषण के मोह में कभी न पड़े, यह केवल एक बंधन है। उसने अपनी बेटी को यह भी सिखाया कि अपने आप को दुर्बल कन्या ना समझे, तथा माँ ने बताया कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो इसका उत्तर है, इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उसने अपनी बेटी को सिखाया कि नारी के सभी गुण बनाए रखना, किंतु खुद को दूसरों के सामने निर्बल
मत दिखाना। तीसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा होगा? सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा होगा क्योंकि इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। और चौथा प्रश्न है, पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति में भाव यह है कि माँ अपनी बेटी को कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना होगा। यहाँ पर कहना हो गया है, ठीक ना, सहना, ठीक। और नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, एक गतिविधि है जो कि आपको करना है, ठीक ना। और इसमें कहा जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को आप क्या क्या सीख देते। तो जो भी हो आप अपनी कल्पना के अनुसार लिखेंगे। मैंने एक छोटा सा संदेश लिख दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बातें आप अपनी ही लिखेंगे। इसका उत्तर है, यदि मैं लड़की की माँ होता तो लड़की को अपने सारे कर्तव्यों को निभाने की सीख और अत्याचारों के खिलाफ खुलकर लड़ने की सीख देता। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपके सारे प्रश्न क्लियर हो गए और आपकी वर्कशीट भी क्लियर हो गई। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।